नमस्कार, की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, विजय सीरीज में हमारा दूसरा चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं हम, एकदम रफ्तार वाला रिवीजन इन जस्ट 30 मिनट्स। तो स्टे ट्यून, वीडियो को करेंगे एकदम लाइक और अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है बेटा, हम इसमें ना जो भी आपका सब्सटेंस है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। इट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कोई भी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस हो, कोई सा भी सैंपल हो, उसमें क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम सेपरेशन पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या क्वांटिटी है मैटर की, वो सारी चीजें हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, द एनालिसिस दस प्रोवाइड्स केमिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सैंपल। और ये दो टाइप से हो सकती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ, क्वालिटेटिव का नाम मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि यार जो आपका सैंपल है उसकी क्या क्वालिटी है। क्वांटिटेटिव का मतलब हम उसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि यार क्या क्वांटिटी है उसमें, क्या अमाउंट है। दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर मैं बात करूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, तो यार सबसे पहले देखो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में यूज हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, फूड एंड एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। तो बहुत सारी जगह एनालिटिकल केमिस्ट्री इज वेरी 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 यूजफुल। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं एनालिसिस का मतलब क्या होता है। हम किसी चीज को एक जज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक सैंपल है उसको हम जज कर रहे हैं। कैसा जज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तुम्हारा ब्लड का सैंपल है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो द एनालिसिस इज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल सैंपल, है ना, पूरे बल्क पे कैरी आउट नहीं होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। तो हम किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हैं। ओके, केमिकल एनालिसिस ऑफ सैंपल इज कैरिड आउट मेनली इन टू स्टेजेस। दो स्टेजेस होती है, एक ड्राई मेथड होता है और एक वेट मेथड होता है। ड्राई मेथड में हम डायरेक्टली जस्ट देख के कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, क्या अमाउंट है, वो सब डिटरमाइन करते हैं। वेट मेथड में उसमें हम सॉल्वेंट को डालते हैं, सॉल्वेंट में उसको हम लोग पूरा वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दो टाइप के होते हैं, वेट एंड ड्राई। इसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, जो कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करते हैं। तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कितना परसेंटेज है भाई एलिमेंट, उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ अ नॉन कंपाउंड, जो भी आपका सैंपल है उसमें नॉन कंपाउंड कितना है। फिर इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के होते हैं, ग्रेविमेट्रिक और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक। तो ग्रेविमेट्रिक में हम मास की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करेंगे। यहाँ पे देखो n इंटू 10 की पावर स्मॉल n, इस फॉर्मेट में आपको कोई भी नंबर लेके आना है। तो अगर मैंने यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है 7280000, ठीक है, अब आपका डेसिमल का है, यहाँ पे आपका डेसिमल है, इसको ऐसे शिफ्ट करना है कि फर्स्ट डिजिट जो है, जो आपका फर्स्ट डिजिट है दैट शुड कम बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखो इस डेसिमल को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, क्योंकि ये आप यहाँ पे आएगा ये 7.28, ओके, इनटू 10 की पावर। हमको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, हमें ये वाला नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ देखो कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, और हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो अब हम लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव लगाए कि पॉजिटिव लगाए, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा है आपका, बहुत बढ़िया ट्रिक, दैट इज लाल परी जो है वो रोती नहीं है। लाल परी रोती नहीं, समझ गए, लाल परी रोती नहीं। तो लाल मतलब क्या, लेफ्ट, लाल मतलब क्या, लेफ्ट, परी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, रोती का मतलब क्या हुआ, राइट, और नहीं का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। तो अगर आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, अगर आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव। देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.000 एंड मोर zeros 1 2। ठीक है, छोटा एग्जांपल है। इस डेसिमल को शिफ्ट करना है ऐसा कि यार फर्स्ट डिजिट 1 से 10 के बीच में है, तो आ रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब राइट साइड शिफ्ट किया है तो नेगेटिव लगाएंगे, ये आ गया आपका आंसर। तो ये है तरीका किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। ठीक है, किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है?
ओके अब बात करते हैं प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी की। तो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके टीचर ने बोला कि एक्सपेरिमेंट करके आओ और उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आनी चाहिए 3, ठीक है। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। टीचर ने बोला 3 वैल्यू आनी चाहिए, आपकी वैल्यू आ रही है 2.98, 2.99, 2.98, 2.99 ऐसी वैल्यूज आ रही है। तो आपकी जो ये वैल्यूज आई हैं ये क्या है, बहुत क्लोज है इसके, इसलिए ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्रिसाइज हो जाएंगी। ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्रिसाइज वैल्यूज हैं। अब आपने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और आपकी वैल्यू आ गई 3.00, तो ये वैल्यू क्या हो गई, एक्यूरेट वैल्यू, एकदम करेक्ट वैल्यू हो गई। तो एक्यूरेसी क्या है, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीशन क्या है, हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे, उनकी वैल्यू क्या आई है, बहुत क्लोज आई है, तो क्लोज टू ईच अदर। एक्यूरेसी क्या बताता है, शोज करेक्टनेस, और प्रिसीशन क्या बताता है, इट शोज कंसिस्टेंसी, कि हमने कंसिस्टेंसी से सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर हो सकता है और यहाँ पे रैंडम एरर हो सकता है, ठीक है। तो ये था प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। अब एरर की बात करते हैं, तो एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। मान लेते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है वो मैंने बोला कि 3 आनी चाहिए, और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने एक्सपेरिमेंट करके मेजर करी है, वो वैल्यू कितनी आई है बेटा, वो वैल्यू आई है 2.98, ठीक है, वो वैल्यू आई है 2.98। तो आपका एरर क्या हो जाएगा, एरर विल बी 3 माइनस 2.98 दैट इज 0.02। तो ये जो है ये आया है एरर, इतना आपने एरर किया, कुछ तो गलती की होगी। एरर का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपने कुछ तो गलती करी होगी, तभी आपका इतना कुछ तो मेजरमेंट में फर्क आया है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 3 थी, आपकी वैल्यू आई है इतनी, तो ये है आपका एरर, ठीक है, आपने मिस्टेक करी है कुछ, तो आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, और क्या करते हैं उसका मीन निकालते हैं, देखो, और मीन वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, क्लियर है, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं वैसे ही है। रिलेटिव एरर की बात करते हैं, रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो यहाँ रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ, आप रेशियो निकालते हो, किसका रेशियो है, किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू का। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं सर्टेन डिजिट्स जिसको हम काउंट करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल ये बोलता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट करो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। जैसे एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके जीरो दो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, अगर जीरोस नंबर के बीच में आ रहे हैं तो उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अगर आपका जीरो लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड है तो उसको काउंट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ देखो आपका एग्जांपल है 0.025, तो लेफ्ट साइड है ना डेसिमल के, इसको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ देखो, यहाँ पे भी आ जाओ 0.005, लेफ्ट साइड वाला काउंट नहीं करना है, ये वाला काउंट नहीं करना, इसको काउंट करो, कितना हो गया 1। तो ये हो गया आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका जो जीरो है वो राइट साइड पे है तो काउंट करना है, अगर आपका जीरो राइट साइड पे है तो उसको काउंट करना है। तो इसमें कितने हो गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो वो पूरा करेक्ट एज इट इज काउंट कर लेना है, दैट इज 1 2 3 4, तो ये होगा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट इसमें फिगर्स हैं। ओके डन, चलिए बहुत बढ़िया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो सिंपलेस्ट एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ देखो, अगर मैंने लिखा C6H12O6, और अगर मुझे इसका सिंपलेस्ट रेशियो करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं काट दूंगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा CH2O। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये जो था ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, वो था एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है, डन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हो, कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अब कैसे निकालने वाले हो, इसको थोड़ा सरकाते हैं इधर पे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी मास है एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट का मास दिया है मतलब है, ओके, अपॉन टोटल मास, जो भी कंपाउंड का टोटल मास है, ठीक है, इनटू 100। तो ये हो जाएगा आपका
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मतलब कि आप कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आपको बोला है Na2SO4, इसमें आपको निकालना है सोडियम का परसेंटेज, इसमें आपको निकालना है सोडियम का परसेंटेज। सोडियम का मास कितना है, Na2 बोला है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 × 2 ये हो जाएगा आपका 46 अपॉन इसका टोटल जो भी मास होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। क्लियर है, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या होता है कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फास्ट, अगर रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो रहा है तो वो लिमिट कर देगा ना, रिएक्शन होने नहीं देगा आगे, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। जो पहले ही खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, बात करते हैं कंसंट्रेशन को। हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीन चीजें हैं। ठीक है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी आर की बात कर रहे हैं, आर इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपका जो सॉल्यूट है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्या, लीटर्स। बहुत बढ़िया। इसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। क्या यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स। ये हो गया आपका मोलैरिटी, ये क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। ठीक है, ये हो गया मोलैरिटी। डन। अब बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ, हम इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से इसको डिनोट करेंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसमें बेटा, केजी में, किसमें, केजी में, सॉल्वेंट का मास इन केजीज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं इसकी यूनिट हो जाएगी मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की, अगर मैं बात करूं क्या, मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काय से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा ये, काय इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, चाहे वो सॉल्यूट हो सकता है आपका, चाहे वो क्या हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, अपॉन क्या करना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अपॉन व्हाट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। अब मैम नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताई थी बेटा, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हो बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने ए लिया है सॉल्यूट, क्या लिया है, सॉल्यूट, और बी लिया है क्या, सॉल्वेंट, बी लिया है क्या बेटा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर मुझे निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ गए। अब अगर मान लेते हैं कि मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स को प्लस कर दिया, तो इसकी वैल्यू आती है 1 के बराबर, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये था एकदम रैपिड वाला रिवीजन, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक्स का, एनालिटिकल केमिस्ट्री का। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, बहुत शानदार चीज है, दैट इज IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अब इसकी लिंक कहाँ दी हुई है मैम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां जाके जब आप इस टेस्ट को दोगे और अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। तो यार क्या ही करना है, तुम्हें बस एक टेस्ट तो देना है, फटाफट से जाओ और उस टेस्ट को दे दो। और इसी के साथ बेटा जो आपकी क्लास 11th की सीरीज चल रही है, वो चल रही है कौन सी, विजय सीरीज। तो क्लास 11th की यूट्यूब पे विजय सीरीज चल रही है। तो यार
देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी भला हो जाए यार, उनका भी कुछ तो फायदा करो यार तुम लोग अपने फ्रेंड्स का। तो फटाफट से करेंगे इस सेशन को लाइक और करेंगे वीडियो पे कमेंट कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एकदम रफ्तार वाला रिवीजन। और एक और चीज़ मुझे पता है आप पूछोगे मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो यार इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी विजय सीरीज की लिंक। अब ये चल रहा है बेटा AIU पे, वेदांतु के एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो वहां पे आप जाके जब एनरोल कर लोगे, मैम कितने पैसे लगेंगे एनरोल करने में? 0, कुछ भी फीस नहीं लगेगी आपको, जब सिर्फ एनरोल करना है। और जब आप एनरोल कर दोगे तो आपको लेक्चर नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो यार जल्दी जाओ और उस पर एनरोल कर दो, ठीक है। जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक और मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और भी सारे चैप्टर्स की ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे फटाफट से कमेंट डाउन कर देंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।